गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम और अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम है। दुलाल बाबू कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। 1 जनवरी 18 हिज पोजीशन वाज कैश, बैंक, डेटर, ये तीनों एसेट्स होता है। स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों एसेट्स, 5 एसेट्स और एक क्रेडिटर लायबिलिटी। तो जब हम लोग ओपनिंग कैपिटल का जरूरत पड़ेगा तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, एसेट्स प्लस कर देंगे, क्रेडिटर माइनस, तो हम लोग का ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर 1000 रुपया पर मंथ ड्राइंग करते थे कैश, तो साल भर में ड्राइंग हो गया 12,000 और 4,000 का गुड्स विड्रॉन किए थे, ड्राइंग हो गया 16,000। 1 जुलाई 6 महीना बाद मिडिल ऑफ द ईयर में वो एक लोन लिए हैं 20,000 12% इंटरेस्ट के हिसाब से, और इंटरेस्ट अभी तक बाकी है, पे नहीं किए, आउटस्टैंडिंग होगा। ये लोन का पैसा से वो मशीनरी परचेज किए थे, तो जो मशीनरी 25 का है, 20 का लोन लेके मशीन खरीदते हैं तो मशीन क्लोजिंग में 45 हो जाएगा और क्लोजिंग में एक लोन भी आ जाएगा 20,000। 31 दिसंबर को देखिए उनका पोजीशन बोल रहा है लोन के अलावा उनके पास है कैश, बैंक, डेटर, एसेट्स, क्रेडिटर, लायबिलिटी, स्टॉक। अब मशीन देखिए 45 दिया है, वो मशीन परचेज करने से मशीन का वैल्यू बढ़ गया था। तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस से एक अब 18 का जो पोजीशन है उससे ओपनिंग कैपिटल, 31 दिसंबर का जो पोजीशन है उससे क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि सिंगल एंट्री स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में प्रॉफिट निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग, यहाँ ड्राइंग दिया हुआ था, फर्दर कैपिटल का जरूरत पड़ता है। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट होता है जिससे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, देन बैलेंस शीट बनाते हैं। ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपके सामने है, ये देख लीजिए। डेप्रिसिएशन मशीनरी का 10% करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दैट इज बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 1/1/18, इससे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट होगा। एसेट्स में कैश 500, बैंक 7,500, कैश 500, बैंक 7,500, डेटर 40,000, स्टॉक 15,000, डेटर 40,000, स्टॉक 15,000 और एक आइटम था प्लांट एंड मशीनरी 25,000, प्लांट एंड मशीनरी 25,000। लायबिलिटी में एक लौता क्रेडिटर 28,000, क्रेडिटर 28,000। यहाँ आंसर आएगा ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। एसेट साइड प्लस करेंगे 88,000, यहाँ आया 88,000, ये आ गया 60,000। जैसे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हुआ ठीक वैसे ही क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 दिसंबर, कैश 2,000, बैंक 8,000, कैश 2,000, बैंक 8,000, डेटर 50,000, स्टॉक 25,000, डेटर 50,000, स्टॉक 25,000। प्लांट एंड मशीनरी एक नया परचेज किए थे, तो प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के बाद 45,000। इधर एक लोन आया था, लोन लेके ही मशीन परचेज किए थे, 12% लोन, उसका अमाउंट था 20,000। क्रेडिटर 30,000, क्रेडिटर 30,000। यहाँ आंसर आएगा क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। एसेट साइड पहले प्लस कर लेंगे, ये हो गया 70, 50, 120, 10, 1,30,000
1,30,000, 30,000, 20, 50, 80,000। ये आ गया क्लोजिंग कैपिटल। पहले आया था उसी तरह ओपनिंग कैपिटल। इसको लाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के घर में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले लाते हम लोग क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल 80,000, इसमें प्लस करते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स था 1,000 रुपया पर मंथ, अब प्लस 4,000 का गुड्स लिया था। 1,000 रुपया महीना 12,000, अब 4,000 का गुड्स 16,000। बाहर कर देते हैं 96,000, इसमें से लेस होगा ओपनिंग कैपिटल। फर्दर कैपिटल है नहीं, ओपनिंग कैपिटल 60,000 माइनस करेंगे, रिजल्ट आया 36,000। इसका नाम होगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब लेस डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कैलकुलेट करके दिखाना होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का भी वर्किंग लगेगा। ये दो वर्किंग दिखा देते आपको, यहां पे वर्किंग दिखा देते हैं। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अगर मशीनरी का बात कीजिए तो 25,000 का ओल्ड मशीन था, 20,000 का न्यू मशीन था। तो 25,000 का जो ओल्ड मशीन था उसके ऊपर डिप्रिसिएशन 10% निकलेगा फुल ईयर, तो 10% निकलेगा 2,500। और जो न्यू मशीन परचेज किया था 1 जुलाई था, तो 10% 6 मंथ, तो ये हो जाएगा 3,500। इस मशीन को परचेज करने के लिए वो लोन लिया था, तो उससे इंटरेस्ट ऑन लोन लिया था 20,000, 12% था। जुलाई के हिसाब से 6 मंथ, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 1,200। इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट आइटम में यही फिलअप होगा। ये था डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हो गया आपका 3,500, इंटरेस्ट हो गया 1,200। प्रोविजन 5% बोला है, डेटर पे निकलता है, क्लोजिंग डेटर है 50,000, 5% 2,500, ये गया 7,200। आंसर आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट माइनस कर देंगे 28,800। ठीक है, तो ऐसे करके ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट हो गया और उसका डिफरेंस करके नेट प्रॉफिट निकाल दिए। इसके बाद बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट को फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से भी पुकारते हैं। यहाँ बैलेंस शीट नहीं लिखते हैं, बैलेंस शीट डबल एंट्री का नाम है, सिंगल एंट्री में इसको फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। याद कीजिए, एसेट्स में क्लोजिंग प्लांट एंड मशीनरी 45,000 था, इसमें से डिप्रिसिएशन बाद जाएगा। डिप्रिसिएशन आया है 3,500, 41,500। क्लियर। क्लोजिंग में स्टॉक था 25,000, स्टॉक 25,000, डेटर 50,000 था, इसमें से प्रोविजन 2,500 बाद जाएगा, 47,500, बैंक 8,000 और कैश 2,000। बैंक 8,000, कैश 2,000। ठीक। इधर कैपिटल ओपनिंग 60,000 था, इसमें हम लोग नेट प्रॉफिट प्लस कर देंगे। नेट प्रॉफिट आया था 28,800, ये हो गया 88,800 माइनस ड्राइंग्स 16,000 माइनस कर देंगे 72,800। 12% लोन 20,000। क्रेडिटर्स था
30,000। अब वो जो इंटरेस्ट था वो आउटस्टैंडिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज 1200। अगर बोथ साइड टोटल मैच कर गया तो समझेंगे सही बना है 124। ठीक है, इसको ऐड करते हैं 41,500, 25,000, 47,500, 8,000, 2,000, 124,000 मैच कर गया तो सही बनाया है। सिंगल एंट्री सिस्टम में बैलेंस शीट को ही फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से पुकारते हैं। एसेट्स की तरफ एसेट्स लिखते हैं, एडजस्टमेंट प्लस या माइनस होगा। जैसे मशीनरी था क्लोजिंग 45, डेप्रिसिएशन माइनस दिए, बाद बाकी सारा क्लोजिंग है, डेटर में से प्रोविजन बाद दिए। कैपिटल ओपनिंग आता है, इसमें फर्दर कैपिटल नेट प्रॉफिट प्लस होता है, तो फर्दर कैपिटल था नहीं, नेट प्रॉफिट प्लस कर दिए, ड्राइंग माइनस कर दिए, क्लोजिंग आइटम लिख दिए, एडजस्टमेंट से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख दिए। ये बनाने का सबसे पहले तरीका होता है, देखिए ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और देन बैलेंस शीट। ठीक है, तो आप लोग पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं और आंसर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लें। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।